नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज इसके अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मानस की धर्म भूमि पर बात करेंगे। मानस की धर्म भूमि निबंध पर चर्चा करने से पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे अत्यंत महान निबंधकार थे। एक आलोचक के रूप में भी वे बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन आलोचक के बजाय शुक्ल जी निबंधकार के रूप में और भी ज़्यादा सफल कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रभावशाली भाषा है। उनके निबंधों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले उनके जो निबंध हैं, उनके जितने भी निबंध हैं वो चिंतामणि में संग्रहित हैं, और उनके निबंधों को हम 3 भागों में, जैसा कि मैंने बताया, पहला हम उनके निबंधों को भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों की श्रेणी में रख सकते हैं। इनमें उन्होंने मन की जो भावनाएं हैं उनके ऊपर लिखने का जैसा सूक्ष्म जो महान कार्य है, इतने सूक्ष्म जो हमारे मन की विकार हैं, हमारे मन की जो भावनाएं हैं, उनकी जितने सूक्ष्म होते हैं उनके ऊपर निबंध लिखने जैसा महनीय कार्य उन्होंने किया है। और इन भावों में, इन मनोविकारों में श्रद्धा है, भक्ति है, लोभ और प्रीति है, करुणा है, घृणा है, भय है, क्रोध है, आदि आदि विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। दूसरा हम सैद्धांतिक निबंध ले सकते हैं। उनके सैद्धांतिक निबंधों में उन्होंने साहित्य शास्त्र से संबंधित निबंध भी लिखे हैं। जैसे काव्य के स्वरूप पर निबंध लिखा है, काव्य में लोकमंगल लिखा है, साधारणीकरण लिखा है, व्यक्ति वैचित्र्यवाद लिखा है, भावबोध, रसबोध, अभिव्यंजनावाद आदि ऐसे बहुत से उन्होंने निबंध लिखे हैं। इसी तरह उनके निबंध व्यक्तिपरक भी हैं, जो कि उन्होंने महान साहित्यकारों के ऊपर लिखे हैं। उनमें जैसे तुलसी का भक्ति मार्ग लिखा है, एक आपके ही जो अभी हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, मानस की धर्मभूमि शीर्षक निबंध है। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर भी उन्होंने निबंध लिखा है, और गोस्वामी तुलसीदास पर भी उन्होंने निबंध लिखा है, जो कि एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है, गोस्वामी तुलसीदास। तो अब हम बात करते हैं मानस की धर्मभूमि निबंध पर। मानस की धर्मभूमि निबंध पर जब हम बात करते हैं, तो मानस की धर्मभूमि निबंध में उन्होंने मानस का उदाहरण दे करके, रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो कुछ कहा है, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माना है। और इनका ये जो निबंध है चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, और इसमें राम का जो आदर्शवादी रूप है वो हमको देखने को मिलता है कि राम अपने धर्म का पालन करने के लिए किस तरह से कष्ट भी सहन करते हैं, और उनका जो दृष्टिकोण है वह कितना उदार है। तुलसीदास जी के जो आदर्श थे, जो कि उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ में स्थापित किए थे, लगभग वे ही आदर्श शुक्ल जी के व्यक्तित्व के अनुकूल भी हैं, और इसलिए वो रामचरितमानस की श्रेष्ठता को इस निबंध में प्रतिपादित करते हैं। तुलसीदास जी ने मानस में जिस धर्म की स्थापना की है, जो कि मनुष्य को देवत्व प्रदान करता है और मनुष्य को सारी जो संकीर्णताएं हैं उनसे मुक्त करता है, उसी की बात यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने मानस की धर्मभूमि निबंध में बताया है। तो मानस की धर्मभूमि अर्थात रामचरितमानस में राम ने अपनी धर्मभूमि किसे माना, अर्थात धर्म क्या है? धर्म वो है धार्यते इति सः धर्म है, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। अर्थात जो करने योग्य कार्य है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही धर्म की परिभाषा है। तो यहाँ पर मानस की धर्मभूमि निबंध के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि हमारा जो धर्म है वह धर्म संकीर्णताओं से मुक्त होना चाहिए। इनकी जो शैली है, कई स्थानों पर व्यास शैली है, तो कई स्थानों पर सूत्र शैली है। सूत्र शैली उसे कहते हैं कि वो अपनी बात को सबसे पहले एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं, और फिर उस बात की ठीक से उदाहरणों के माध्यम से और उस तरह से व्याख्या
भी वो करते जाते हैं, उसे समझाते भी जाते हैं। जैसे कहते हैं कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म तो है ही, लेकिन धर्म की जो रसात्मक अनुभूति है, यानी धर्म तो केवल एक तरह से यह है कि हमको क्या करना चाहिए, कर्तव्य भावना का बोध कराता है धर्म। इस समय में हमको ये करना चाहिए, इस समय में ये करना चाहिए, लेकिन उसकी जो एक रसात्मक अनुभूति हो जाती है, अर्थात जिससे कि हमें लगाव होता है, उस लगाव के कारण हम उस कार्य को करते जाते हैं, हम उस कार्य को करने में अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं, वह सब क्या है? वह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह सब भक्ति है। तो जो धर्म है वो ब्रह्म का जो स्वरूप है, सत्य का जो स्वरूप है, सत्य का जो स्वरूप है, उसकी जो सत्य का स्वरूप वो है जो है वह धर्म में प्रकाशित एक तरह से होता है। अब ये धर्म क्या होता है? धर्म सबके लिए अलग अलग होता है। परिवार और समाज की रक्षा करना भी एक धर्म हो सकता है, पूरे विश्व की रक्षा करना भी एक धर्म हो सकता है, और सत्य की ये जो प्रवृत्ति है उसका दर्शन हमें धर्म के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस सत्य स्वरूप की प्रवृत्ति का जो साक्षात्कार है वह जितना ज़्यादा विस्तृत होगा, उतना ही जो भगवान का स्वरूप है उसकी बढ़ी हुई भावना हमें प्राप्त होगी। यानी भक्ति कभी भी संकीर्ण विचारधाराओं में नहीं पनप सकती है, उसके लिए हमारे दृष्टिकोण का विस्तृत होना आवश्यक है। वो कुछ उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं कि ऐसे लोग जो धर्म के बारे में एक कुल विशेष को ध्यान में रख करके सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जाति विशेष के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग उस देश के बारे में सोचते हैं। तो जो कुल विशेष के बारे में सोचते हैं कि मेरा कुल है, मेरे कुल के लिए मुझे त्याग करना है, मेरे कुल के लिए मुझे यह करना है, उसकी जो ये कुल विशेष का हित करने की जो प्रवृत्ति है, कुल विशेष के प्रति जो समर्पण भाव है, उसकी जो दृष्टि है वो या तो अपने कुल देवता तक पहुँचेगी या फिर कुल का कोई जो नायक है, कुल का जो पूर्वज है उस तक पहुँचेगी। और यदि कोई मनुष्य किसी जाति या देश विशेष, कोई एक अपना देश है, उसकी भावना रखता है, उसकी भलाई की भावना रखता है, उसके प्रति धर्म की भावना रखता है, तो उसकी भावना उस जाति तक या उस देश का जो प्रमुख नेता है या उसका कोई जो उपास्य देव है जिसकी की उपासना की जाती है, वहाँ तक उसकी दृष्टि पहुँचेगी। लेकिन भक्त की दृष्टि के लिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्त की दृष्टि इससे भी कहीं आगे तक जाती है, वह कुल तक, जाति तक, देश तक नहीं ठहरती है। भक्त की दृष्टि अखिल विश्व तक जाती है। अखिल विश्व के बीच इस सत्य की जो प्रवृत्ति है उसका साक्षात्कार भक्त करता है, और जब उसके अंदर का जो मन है वो बाहर के सत्य का, अंदर का मन जब बाहर के सत्य का साक्षात करता है, तब जाकर के उसमें आनंद का आविर्भाव होता है, आनंद उत्पन्न होता है, और तब जो आनंद उत्पन्न होता है वही भक्ति है। अर्थात कहने का आशय यह है कि भक्ति कोई संकीर्ण चीज़ का नाम नहीं है, भक्ति एक विस्तृत दृष्टिकोण का परिचायक है, और उस विस्तृत दृष्टिकोण में हम ये नहीं चाहते कि हमारे परिवार का ही भला हो, हम ये नहीं चाहते कि हमारे कुल का ही भला हो, हम यह नहीं चाहते कि हमारी जाति का ही भला हो, हम यह नहीं चाहते कि हमारा देश विशेष जो है उसी का भला हो। हम यह चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का हित होना चाहिए। जब इतनी विस्तृत दृष्टि जब हमारी होती है, तब जाकर के हमारा उस सत्य से, उस ब्रह्म से साक्षात्कार होता है, और तब जो उत्पन्न होती है वह भक्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो सत्य स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप है जिसकी की भक्ति की जाती है, उसके लिए धर्म की कई ऊंची नीची जो सीढ़ियाँ हैं, ऊंची नीची जो भूमियाँ हैं वो बताई गई हैं। जैसे कुछ धर्मों के बारे में बताया गया है कि धर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे गृह धर्म है, कुल धर्म है, समाज धर्म है, लोक धर्म है, विश्व धर्म है और पूर्ण धर्म है। किसी एक अपने घर के बारे में सोच करके और उसके लिए अपने धर्म का पालन करेंगे, वह गृह धर्म है। अपने कुल के लिए सोच करके
और हम उसका अपने धर्म का पालन करेंगे, वह कुल धर्म है। हम हमारे समाज के लिए यदि कोई कार्य करते हैं, समाज का हित सोचते हैं, तो वह समाज धर्म है। पूरे लोक के लिए यदि हम सोचते हैं तो वह लोक धर्म है। पूरे विश्व के लिए हम सोचते हैं तो वो पूरा विश्व धर्म है। और जब भक्त होता है वह इन सब से भी ऊपर उठ करके पूर्ण धर्म के बारे में सोचता है। विश्व धर्म में भी इस धरती पर का जो संसार है उसके बारे में ही सोचा जाता है, लेकिन भक्त पूर्ण धर्म के बारे में सोचता है और वह पूर्ण धर्म अत्यंत उच्च कोटि का है। वह इस संसार से भी बाहर अखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ है और जो कि ब्रह्म से संबंधित है और ब्रह्म सत्य से संबंधित है। तो धर्म की जो उच्चता है वो उसके लक्ष्य कितना व्यापक है उसके अनुसार ही समझी जा सकती है। गृह धर्म और कुल धर्म से समाज धर्म अच्छा होता है, समाज धर्म से लोक धर्म अच्छा होता है, लोक धर्म से विश्व धर्म अच्छा होता है। और भक्त का जो धर्म होता है वो पूर्ण स्वरूप होता है, पूर्ण धर्म होता है। उसमें धर्म ही अंगी होता है और बाकी शेष धर्म अंग होते हैं। पूर्ण धर्म का संबंध संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा से होता है और यह दृष्टि रखने वाला व्यक्ति पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम होता है। और वो पुरुषोत्तम जैसा कि मानस में राम को बताया गया है। गृह धर्म की पर जो दृष्टि रखने वाले हैं वो केवल परिवार की रक्षा देख करके, और वर्ग धर्म की पर दृष्टि रखने वाले अपने वर्ग या समाज को देख करके, लोक धर्म पर दृष्टि रखने वाले लोक या मनुष्य जाति की रक्षा देख करके आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, ब्रह्म के प्रति समर्पित होता है, सत्य के प्रति समर्पित होता है और इसलिए वह संपूर्ण ब्रह्मांड से, संपूर्ण सृष्टि से ताल्लुक़ रखता है। उसका लक्ष्य विस्तृत है, उसका लक्ष्य अत्यंत उच्च है। वह कीट पतंगे से लेकर के मनुष्य तक सभी प्राणियों की रक्षा और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के बारे में सोचता है। उसकी व्यापकता के अनुसार उसका जो आनंद है वो भी अत्यंत उच्च कोटि का आनंद होता है, जो कि ब्रह्मानंद जिसे कहा जाता है। तो ब्रह्मानंद जैसे होता है उसी तरह से जो पूरे संसार के बारे में सोचता है और फिर उसे उस सोचने के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद अत्यंत उच्च कोटि का आनंद है। तो धर्म की ये जो ऊंची नीची भूमियाँ जो कि रामचंद्र शुक्ल ने बताई है, इनका बताने का यही आशय है कि जो भक्त का धर्म होता है वह सबसे ऊंचा धर्म होता है और वह धर्म ही एक तरह से सही मायने में धर्म है, जिसकी कि मानस में परिकल्पना की गई है, जिसकी कि मानस में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। अब मानस का ही उदाहरण देते हुए रामचंद्र शुक्ल आगे बताते हैं कि ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति और प्रवृत्ति जो है उसको लेकर के गोस्वामी जी की भक्त पद्धति प्रारंभ हुई है और उनके जो राम है वो पूर्ण धर्म स्वरूप राम है। उनमें वो पूर्ण धर्म का पालन करने वाले हैं और धर्म का पालन करने के लिए ब्रह्म का स्वरूप जो है, ब्रह्म का स्वरूप एक तो वो होता है कि कोई साधक है आंख बंद करके, दरवाज़ा कमरा बंद करके या फिर खुली प्रकृति के नीचे आंख बंद करके और ध्यान करता है और ध्यान करके उस ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। लेकिन मानस की धर्म भूमि में जो धर्म बताया गया है, भगवान राम जिस धर्म का पालन करते हैं वह धर्म आंतरिक न होकर के बाहरी क्रियाकलापों से संबंधित है। राम अयोध्या में रह करके, राम वनवास में रह करके, राम लंका के रावण को मारते समय, दुष्टों का संहार करते समय अपने जिस धर्म का पालन करते हैं वह धर्म, उस धर्म का पालन करने में उनको जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद वह नहीं है जो कि कोई साधक एक जगह बैठ करके और आंतरिक जो अपनी तपस्या करके जो ब्रह्म से साक्षात्कार करके आनंद को प्राप्त करता है, उस आनंद से उस राम का आनंद अलग है। वो जो राम है वो अपने जो धर्म है उसको हृदय में रमा करके और उसके बारे में सोच करके आंख बंद करके साधना नहीं करते हैं, बल्कि वो कर्म के क्षेत्र में तत्पर हो जाते हैं।
और आगे जा कर के फिर रामचंद्र शुक्ल भक्ति, कर्म और धर्म, इन तीनों के बारे में भी संबंध बताते हैं कि हमारे जीवन की पूर्णता जो है वह कर्म अर्थात धर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों के समन्वय में ही है। यदि इन तीनों में सामंजस्य नहीं है तो हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। राम का जीवन पूर्ण माना जाता है, और क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों में समन्वय है। साधना किसी भी तरह की हो, लेकिन साधक की पूरी सत्ता के साथ उसका समन्वय होना चाहिए, किसी भी अंग को छोड़ करके नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि कोई साधक ज्ञान को प्रधान रख के धर्म और उपासना को अंग रूप में लेकर के चले, यानी अंगी रूप में ज्ञान को रखे और अंग रूप में धर्म और उपासना को रखे। या फिर कोई भक्त ऐसा हो सकता है जो भक्ति को प्रधान रख करके ज्ञान और कर्म को अंग रूप में रखे। लेकिन तुलसीदास जी ने भक्ति को प्रधान रखकर चलने वाले जो भक्ति मार्गी थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना में तीनों का योग है, लेकिन फिर भी धर्म का योग पूरी तरह से है, विशुद्ध है। धर्म का योग पूर्ण है, उसमें धर्म में कहीं भी कोई किसी को अंगी रूप में किसी को अंग रूप में रखने की वो नहीं है। उसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का पूर्ण संयोग है। और धर्म भावना का उनकी भक्ति भावना से बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, सीधा संबंध है। उनकी धर्म भावना और भक्ति भावना में कहीं आपस में कोई विरोधाभास हमको देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।